आज तीन बड़ी खबरें हैं। इस्लामाबाद को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया, ये क्या मामला है। इसके अलावा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला से हाथ धोने पड़ेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। और नाजरीन, सबसे बड़ी आज की खबर, सिंध भर में रैलियां, रोडें ब्लॉक, यहाँ तक कि रेलवे जो है उनकी ब्लॉक की खबरें भी आ रही हैं कि ट्रेनों को भी ब्लॉक किया। ये हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर का पहले हम जिक्र करते हैं, उसके बाद दूसरी खबरें। तो सिंध भर में नाजरीन रैलियां कैनाल के मामले को लेकर जो है वो जारी हैं और सिंध का कोई शहर नहीं बचा। वकला, छोटी बड़ी तंजीमें, सब जो है सिंध की गयूर अवाम सब सड़कों पर है और कैनाल के मामले को लेकर एहतजाज कर रही हैं। और सखर में वकला ने धरना दिया हुआ है, खैरपुर में, मुख्तलिफ शहरों में वकला जो हैं वो भी मंजर आम पर हड़ताल पर हैं और धरना दिए हुए हैं। और छोटी बड़ी तंजीमें सब और रैलियां और धरने जारी हैं, सड़कें ब्लॉक हैं। यहाँ तक भी नाजरीन खबरें आई हैं कि 2 ट्रेनों को भी खैरपुर के मकाम पर रोका गया है। और ये यहाँ तक हालात सिंध में कैनाल को लेकर मामलात कशीदा हैं और सिंध की गयूर अवाम अपने हक के लिए रोडों पर है। और जो वफाक है वो आज सुबह तक तो जो है वो खबरें और उन पर वो जो है उसका कोई असर नहीं हुआ था। यहाँ तक कि एक प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर राणा सनाउल्लाह जो है वो कह रहे थे कि मामला तो एक नहर का है, ये 5 नहरें जो है दूसरी, ये उन पर क्यों एहतजाज हो रहा है। फिर वो कुछ कह रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज है, नहरों के खिलाफ नहीं। मगर अब जब हालात इंतहाई कशीदा हुए हैं तो पता ये चला है कि वही राणा सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने कॉल की है शर्जील मेमन को और उन्होंने कहा है कि मामलात को बैठकर अफाम तफहीम से हल किया जाएगा। तो नाजरीन, ये इंतहाई संजीदा मामला है और सिंध की गयूर अवाम जो है वो सड़कों पर है, इसे जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। और ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं कि सिंध की अवाम इससे पीछे हटे और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से वो पीछे हटेगी नहीं। और ये वफाक को चाहिए कि ये मामलात इंतहाई कशीदा होने से ज़्यादा इससे भी मामलात बढ़ जाएं और हाथ से मामला निकल जाएं। हकूमत वफाक जो है उसको चाहिए कि फौरी नोटिस लेकर और जल्द अज जल्द इससे दस्तबरदार हो जाए नहरों के मामले से और जल्द ऐलान करे कि हमने ये मामलात जो है नहरों का ये रोक दिया है, तभी जल्द अज जल्द सिंध में हालात मामूल पर आ सकते हैं, नहीं तो इंतहाई हालात नाजरीन ख़राब हैं। तो ये थी सिंध के हवाले से नाजरीन खबरें। उसके अलावा नाजरीन, गाज़ा में इंतहाई हालात कशीदा हैं, उस सिलसिले में भी लोग मुजाहरे और रैलियां निकाल रहे हैं और जमात इस्लामी इस मामले में सरे फहरिस्त नज़र आ रही है। तो उन्होंने इस्लामाबाद में आज एक बहुत बड़े मुजाहरे और रैली का इनेकाद किया, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने हसास एरियाज़ जो थे उनको बंद कर दिया और कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद में जो है वो एरियाज़ जो है वो बंद कर दिए गए, जिससे आने जाने में दुश्वारी रही। मगर हाफिज नईम यानी जमात इस्लामी का बहुत बड़ा जलसा और बड़ा जमे गफ़ीर ने शिरकत की गज़ा के मामले पर और गज़ा के लोगों के लिए इज़हार यकजहती किया
اور وہاں جو ناظرین میں اپنے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ غزہ کے مظالم جو ہو رہے ہیں ہمیں اس کے لیے احتجاج ریلیاں اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ناظرین سب لوگ جو ہیں بلوچستان والے وہ اپنے مسائل کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سندھ کے لوگ اپنے مسائل کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو مین میسج دیا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو سندھی، پنجابی، بلوچی ان میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل بھی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم یکجا ہو کر ان لوگوں کو یہ میسج ہے جو بیرونی طاقتیں جو ہمیں تقسیم کرنے پر لگی ہوئی ہیں، ہم ان کو یکجا ہو کر میسج دیں اور ہم ان لوگوں کو تقسیم کر دیں، نہ کہ ہم آپس میں خود تقسیم ہوں اور ان کی سازشوں کو ناکام کر دیں۔ تو یہ ناظرین جو میسج ہے یہ حافظ نعیم الرحمان نے دیا ہے، اور انہوں نے یہ بہت بڑا جلسہ تھا جس سے خطاب کیا، اور ان کا بڑا پرجوش خطاب تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین اب ہم آتے ہیں کہ فیصل کریم کنڈی جو ہیں انہوں نے ایک میسج میں یا ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اچھے بچوں کی طرح جو ہے یہ معدنیات کے معاملے پر جو ہے وہ اس کا مسئلہ جلد حل کریں گے، نہیں تو اسے وزیر اعلیٰ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شروع سے کمپرومائز ہیں اور اچھے بچوں کی طرح وہ کام کرتے ہیں، اور وہ سارے معاملات کو طے کرتے ہیں اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ تو وہ جلد از جلد یہ معدنیات کا مسئلہ حل کریں گے، نہیں تو انہیں وزیر اعلیٰ کی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ تو یہ ناظرین فیصل کریم کنڈی جو ہیں انہوں نے یہ میسج دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو دیں گے، اور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ اس کے علاوہ جو بیل کی نیچے گھنٹی ہے اسے دبائیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو ملتی رہے گی۔ کمنٹس بھی کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔